इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फक्कड़ बाबा रामायणी। इनको पूरा मथुरा जनपद जानता है, या यूं कहें कि अब हिंदुस्तान नहीं देश की मीडिया भी इनको जानती है। बाबा के द्वारा अब तक 16 चुनाव लड़े जा चुके हैं बाबा द्वारा, और बाबा इस हमारे पास मौजूद हैं। बाबा की तबीयत इन दिनों नासाज है, और क्योंकि वृद्ध हो चुके हैं लेकिन मन से पूरी तरह जवान हैं और हमारे बीच बैठे हुए हैं। अभी बाबा को गाड़ी की परमिशन नहीं मिली है और बाबा कहना है कि इस बार गाड़ी घोड़ा के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में, और इस बार आप लोकसभा प्रत्याशी हैं। क्या चुनाव चिन्ह मिला है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, न्यू परिवार को बहुत बहुत सताए हुए रहे न्यू परिवार। जी धन्यवाद। हाँ, कैसा चुनाव चल रहा है आपका? मेरा चुनाव, मेरे नाम जो बड़ा है संसार में, नाम बड़ा होता है, चाहे ग्राम का नाम हो, चाहे महात्मा का नाम हो, चाहे परमात्मा का नाम हो, तो नाम बड़ा होता है। तो जो राम जी की कृपा मेरे ऊपर ब्रजवासियों ने करी, घर घर रामायण, जो 32,000 रामायण करी हैं मथुरा जनपद में, तो उसका जो प्रताप है, उसकी जो आस्था है, उसकी जो श्रद्धा है, वो फक्कड़ बाबा से जुड़ी हुई। अच्छा बाबा, बात करें मुद्दों की, तो आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा बाबा बहुत भयंकर है और बहुत पोल खाता वाला है, और क्षेत्रीय नेता ये नाराज हो जाएंगे कि बाबा अब तो नेता बनने जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चूकूंगा। अब ये मेरा 17वां चुनाव है, मैंने अभी किसी नेता की कोई बात कभी नहीं करी है। अब मैं करूंगा तो मुझे करना पड़ता है। मुझसे लोग पूछते हैं कि बाबा आपका क्या मुद्दा है, तो मेरा मुद्दा है कि ये यहाँ क्षेत्रीय नेता जो बड़े बड़े एमपी और 4 मिनिस्टर रहे यहाँ, और बड़े बड़े नेता यहाँ रहे, नाम सब जानते हैं मथुरावासी हमारे, और उन नेताओं ने कसम खाई कि हम ब्रज में खारी पानी के हटा के रहेंगे। ये मैंने सुना है सब नेताओं के मुँह से, तो मैं उन सब नेताओं को झूठ मानता हूँ। गृहस्थ का महंगाई का अनुभव आपको है? हाँ, कैसे? क्यों, गृहस्थ में तो रहते हैं यहाँ बीच, पूरी मथुरा के मध्य में रह रहा हूँ, और जिनके पास रहता हूँ वो भी गृहस्थ है। हमको जंगल से निकल के आ रहे हैं, गुफाओं से निकल के आ रहे हैं। हम इन सब नेताओं की पोल जानते हैं। हम 50 वर्ष से मथुरा में निवास कर रहे हैं, इन्हें तो यही पता था केवल बाबा रामायण की ढोलकी बजा रहे हुए। तो आप नेताओं की ढोलकी बजाने के मूड में हैं आप? नहीं, नेताओं की क्या है, इन्होंने कुछ किया नहीं है ना। ये बात फक्कड़ बाबा नेता के तौर पर कह रहे हैं, नेता इसलिए कहूंगा आपको कि आप लोकसभा चुनाव का पर्चा भर चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तो आप में गुण हैं, कि एक संत के तौर पर कह रहे हैं? नहीं, गुण है, अध्ययन किया है मैंने, जैसे रामायण पढ़ी है ऐसे राजनीति भी पढ़ता हूँ। वैसे अध्ययन किया है कि कांग्रेस है। आपकी शिक्षा क्या है? आपकी कितने पढ़े लिखे? मैं हाई स्कूल पास हूँ, बचपन में तो घर छोड़ आया था। अच्छा, बहुत बचपन में। हाई स्कूल किस जमाने में किया आपने? मैं याद नहीं है, मैं सब 11-12 साल में कर लिया था। हाँ, 11-12 साल। तो उस जमाने में तो पटवारी बन जाते थे 5 पास। ना, हमारा राम का अभिनय करते थे, धनुष तोड़ते थे, सीता जी से ब्याह करते थे। हमने 16 बार सीता जी से जयमाला डलवाई है। हम राम हैं। रास मंडली में रहे आप? नो, राम मंडली में। राम मंडली में रहे, और आपने जो राम का रोल किया। हाँ, राम का पाठ कर रहे। तभी आपके मन में राम राज्य की स्थापना की भावना आ गई क्या? नहीं, रामचरितमानस से मुझे प्रेम हो गया, और साधु संतों से बहुत प्रेम था बचपन से। 16 बार चुनाव लड़ चुके, असफल रहे। असफलता कभी कभी आपके मन में घर नहीं कर गई, कि दुखी कर गई हो, या आपको लगा हो कि धन बाहुल मेरे पास होता, धन होता? आज की राजनीति में धन बहुत बड़ी महत्व रखता है। धन होता तो मैं जीत सकता था, तो आपको कभी दुख नहीं हुआ इस चीज़ का, या आपको कभी ऐसा लगा आपके लोग हंसी उड़ाने जा रहे हैं अब? ना, मेरी हंसी मथुरा वाले तो कभी उड़ा ही नहीं सकते। चैलेंज है होली गेट चौराहे पे चैलेंज है, अगर मेरी हंसी कर जाए, मैं मानस विद्वान रामायण याद संपूर्ण रामायण कंठ। संत के तौर पे आपको हम प्रणाम करते हैं, आपका सम्मान पूरा मथुरा जनपद करता है। हाँ, नहीं तो हमने कोई की बात करें तो कोई कार्य क्राइम का नहीं किया है। वो पूछ रहे थे रात में जब पर्चा भर के आए, तो वो पूछ रहे पुलिस से, कुछ तो बताओ, कहूँ तो रिपोर्ट दर्ज भई आपकी, कहीं कोई मुकदमा है आपका? और वो चल संपत्ति वाले पूछ रहे थे, कुछ तो बताओ आपके पास कोई संपत्ति है कि नहीं है? और पर्चा में नहीं सब भर रहा। कुछ है नहीं आपके पास? फिर आपका नाम ही फक्कड़ बाबा रामायणी है? बाबा रामायणी। धन के तौर पर क्या आपके पास? नो, कुछ नहीं। 2 से 2,000 रुपया होंगे बैंक उसमें, इस समय चुनाव वाले चुनाव के लिए अलग खाता खुलाया है, तो उसमें 2,000 रुपया हो गए। तो 2,000 रुपये में गाड़ी कैसे चलेगी आपकी? ना तो हम चलाई कहाँ रहे।
परमिशन तो ले डाल दिया आपकी। परमिशन डाल दी, वहीं से नहीं मिली, ठाकुर जी लेट कर रहे हैं, हम क्या करें। परमिशन ले आएंगे, चला लेंगे। अच्छा, आपकी राजनीति और पूर्व की राजनीति में क्या अंतर मानते हैं? कोई ऐसा नेता आदर्श रहा है मथुरा जनपद का आप जो आपको लगे कि अच्छे नेता थे वो? नहीं, बहुत अच्छे नेता रहे यहाँ तक, ये बहुत अच्छे हमारे लोकमन पंडित जी, लक्ष्मी आचार्य, दिगंबर सिंह चौधरी, वाह क्या गजब के आदमी थे। दिगंबर सिंह ऐसा आदमी नहीं। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, अब चुनाव आप कौन सा जीतेंगे? 20वां। आपके महाराज कह गए थे। हाँ, 20वां चुनाव मैं केवल ब्रजवासी जितावेंगे। मैं अभिमान से नहीं कहता हूँ कि एक तो गुरु का वाक्य, उसमें श्रद्धा और विश्वास है मेरा जी। अपना, और सबका होता है गुरु पर, गुरु का एक विश्वास। पैसा चाहिए बाबा चुनाव में है, पैसा, गाड़ी घोड़ा, पोस्टर। बेटा इतना पैसा हमारे पीछे बहरे जो है, खजाना लेके पीछे डोलेंगे 20वें चुनाव में। एक जमाने में आपको 250 रुपए जमानत दे के आते थे चुनाव में, हाँ। आज 25,000 हो गई। हाँ, तो 100 रुपया इकट्ठे कर लेता हूँ, इतने चेला बहुत है मेरे पास। 100 लेके इकट्ठा कर। हाँ, 100 रुपया, ज़्यादा नहीं। किसी से 1000, 2000, 5000, 10,000 की कामना नहीं रखता हूँ चुनाव में। 100 रुपए और न कभी चुनाव में पर्चा वापस लेता हूँ, न कभी बूथ एजेंट देता हूँ, न इलेक्शन एजेंट बनाता हूँ, न परमिट की गाड़ी देता हूँ। कोई पैसे से लेना देना नहीं। अटल अपनी क्यों, अब नामांकन हो गया, मुझे पैसे की जरूरत है नहीं। अच्छा, कितने कितने वोट अब तक आए? पहला वोट जो मैं पहले चुनाव लड़ा था, सबसे पहले, उसमें मेरे वोट आए थे 8000 कुछ। वो किस रामराज परिषद साथ पार्टी थी जहाँ तक मुझे याद? पार्टी तो बहुत पहले ही खत्म हो गई। नाम अब हम चला रहे हैं हम, रामराज परिषद का। तो अब रामराज परिषद से आपने पर्चा भरा है क्या? अरे वो नाम चला रहे हैं भाई, नाम चला रहे हैं। खत्म हो गई, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। निर्दलीय मान के चलना। हाँ। ये थे हमारे साथ फक्कड़ बाबा रामायणी, जो कि बता रहे थे अपने जीवन के बारे में और कह रहे थे कि 20वीं बार गुरु के आशीर्वाद से इनको सफलता प्राप्त होगी। अब ये समय बताया कि वे विधानसभा में विधायक के तौर पर पहुंचेंगे या लोकसभा सदस्य के तौर पर। विधायक के तौर पर माने आपको लोकसभा नहीं, ऐसा क्रम का है ना कि अब ये लोकसभा का 19 और इसके बाद 22 में विधानसभा का, और हाँ फिर 24 में फिर आ गया। उम्र आपकी संग छोड़ जाए ना, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ, खंड हूँ, बिल्कुल चैलेंज वाला। ठीक है, ये थे हमारे साथ फक्कड़ बाबा रामायणी, बता रहे थे 20वां चुनाव जरूर जीतेंगे, ईश्वर ने चाहा तो, क्योंकि इनके साथ गुरु का आशीर्वाद है। इनका कहना है कि मैं चुनाव अवश्य जीतूंगा। लेकिन बाबा उन मुद्दों को भी छूते हैं जो आज भी वर्तमान में विद्यमान है और पहले भी थे, यानी खारे पानी की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि आदि। ये मुद्दे कई जमाने से चले आ रहे हैं, या यूं कहें कि 50 वर्षों से यूं ही जिंदे हैं और बाबा को आज भी याद हैं। हालांकि आज के राजनेता भले इन मुद्दों को छूते ना हो, लेकिन सिर्फ बाबा कहते हैं कि वे इन मुद्दों को छुएंगे, उसके साथ साथ काम भी करेंगे। उनके मन में बड़ी टीस है कि यहाँ की महिलाएं सर पर पानी लेके आती हैं खारे पानी के चलते, और कई महिलाओं के सर के बाल भी सिर्फ पानी ढोते ढोते चले जाते हैं, यानी महिलाएं अपनी गंजी हो जाती हैं। ये मुद्दा उठता है पानी का, महंगाई का, बेरोजगारी का। लेकिन आखिरकार इन मुद्दों से निजात कब मिलेगी, कब हमारी राजनीति शुद्ध होगी, ये सवाल बहुत ही विचारणीय है। न्यू न्यूज़ के लिए अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ फक्कड़ बाबा के आश्रम से रवि यादव।